नमस्कार दोस्तों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामायण और राम को कुछ लोग गलत बताने की कोशिश करते हैं। इन लॉजिकल आर्गुमेंट देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम इतने भी अच्छे नहीं थे। आज के वीडियो में इन बातों को डिटेल में काउंटर करेंगे और साथ ही साथ आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में दो चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला, एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम ने शंबुक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। इनफैक्ट ये दो चीजें हैं जिनका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुकलेट रीडल्स ऑफ राम एंड कृष्णा में भी किया था। और दूसरा, कुछ ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं समाज में। हम ये समझेंगे कि क्यों राम को नाथूराम से बचाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि रामायण के ऊपर मेरी अपनी राय क्या है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ पुरानी फिल्मों में और स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो एंड में लिखा आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। ये छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 में राम राज को डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन। राम ने पुंडरीक, अश्वमेघ, वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे। लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे। बादल सही वक्त पर बरसते थे। हवा का स्पष्ट आनंदमयी था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे। अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्र शनि रामो राज्यम कार्यरत। इसका मतलब है कि सब पर डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी एथिकली बिहेव करते थे। इसलिए राम का राज 10,000 सालों तक चला। अब ये सब सुनकर एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी की। खुद ही सोच कर देखो क्या सेंस बना कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतना डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है। और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू करता है। इसके कई एविडेंस हैं यहाँ पर कि कहानी एक्चुअली में वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट आप पर होंगे अगर आप इस पार्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे। तो फाइनल श्लोक 125 में लिखा गया है ये बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है यह आदि काव्य जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई है जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को निगेट करती है, यानी उसकी उल्टी है।
फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे रामराज को डिस्क्राइब किया गया। सभी लोग खुश थे, सब वर्ण के लोग अपना अपना काम करते थे, हजारों साल जीते थे बिना किसी दुख के। लेकिन उत्तरकांड में बताई गई संभोग की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उससे बहुत ग्रीफ पहुंचता है और उसके बाद संभोग को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था कि किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल सुनिए। इसी कहानी में राम पुष्पक विमान पर बैठकर संभोग को ढूंढते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो लिखा था उस युद्ध कांड के चैप्टर 127 में जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो वो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। और कुबेर की बात की जाए तो उत्तरकांड के चैप्टर 13 में लिखा गया है कि रावण और बाकी और राक्षस बहुत से ऋषियों और देवताओं के यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे। यह सुनकर कुबेर एक दूत भेजते हैं रावण के पास। यह दूत पहले विभीषण से मिलता है और वो उसे रावण के पास ले गए। रावण उस दूत को मार देता है तलवार के जरिए और राक्षस उसकी डेड बॉडी को खाते हैं। यह कहानी का हिस्सा एक तरीके से प्रीक्वल है जो सीता के अबेंडेंस से काफी। जब सीता का अपहरण किया जाता है तो राम काफी सारे शांति दूत भेजते हैं रावण के पास, पहले अंगद फिर हनुमान। और जब हनुमान को रावण के पास लाया जाता है, रावण सोच रहा होता है कि हनुमान के साथ क्या किया जाए। विभीषण से एडवाइस के लिए पूछता है सुंदरकांड चैप्टर 52 श्लोक 15। विभीषण कहते हैं कि किसी दूत के लिए कुछ सजा है, हाथ पैर काट देना, कोड़े मारना, सिर का मुंडन करना, शरीर पर निशान बना देना। लेकिन हमने कभी किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना है। अब अगर उत्तरकांड की बात को सच मानोगे तो रावण ने कुबेर के दूत को पहले ही मार दिया था, तो विभीषण ऐसा कहते ही क्यों? तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की कहानी का हिस्सा नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। और जिस तरीके से इसकी कहानी ओरिजिनल कहानी को खंडन करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूशन कभी भी नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि उत्तरकांड आखिर लिखा किसने और ये कब लिखा गया? हिस्टोरिकली हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मणिकल सुपेरियोरिटी और कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई है। ये दर्शाना कि ब्राह्मण शूद्र के ऊपर है। और सीता की भी जो कहानी है वो एक एम्बियस अटेम्प्ट लगता है। पैट्रियार्की को प्रमोट करने की आदमियों के हाथ में ताकत है और आदमी औरत को कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टेड और सक्सेस लोगों ने रामायण में इस कंटिन्यूशन को जबरदस्ती जोड़ दिया ताकि अपना एजेंडा चला सके वो एक समय पर। और एजेंडा की बात करी जाए तो कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जो राम का नाम इस्तेमाल करते हैं समाज में गलत चीज़ें प्रमोट करने के लिए, बुरी आदतें प्रमोट करने के लिए। जय श्री राम के नारे लगाना, गुंडागर्दी करते वक्त, औरतों को गालियां देते वक्त, और इन्हीं सब लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ भी होगी मेरे ये रिलीजन के ऊपर वीडियोज देखकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने कैसे बोल दिया रिलीजन के ऊपर। ये तो अच्छी बातें बता रहे हैं लोगों को। अगर धर्म से ये अच्छी चीज़ें सीखने लग गए तो हम जो धर्म के ठेकेदारी कर रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाएगी। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था। हिस्टोरियंस का एस्टीमेट है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC के बीच में कभी ना कभी लिखा गया। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियाँ असल में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीज़ें हुई होगी पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया। लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उठाकर ले आए, ये चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि देखो प्रमोद कितना मुश्किल और कितना ज़्यादा काम करता है,
उसने तो अपने कंधों पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा है। या फिर एक कहावत है ना कि तुम्हारे लिए तो मैं 7 समुंदर पार कर जाऊंगा। अगर मैं किसी को ये कहता हूँ तो इसका लिटरली मतलब नहीं है कि मैं उसके लिए 7 समुंदर पार करके जाऊंगा। या फिर प्रमोद ने लिटरली अपने कंधों पर पहाड़ उठा रखा है। इस मेटाफर का मीनिंग है कि वो बहुत मेहनती है। 7 समुंदर पार करने का मतलब है कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि रामायण को लिखते वक्त अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। मतलब लिटरेचर में अक्सर रियल इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए राइटर्स और पोइटर्स अक्सर चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी है 300। इसमें एक हिस्टोरिक बैटल दर्शाई गई है पर्शियंस और ग्रीस के बीच में। ये बात सच है कि ये बैटल इतिहास में एक्चुअली में हुई थी और ग्रीक्स बड़े बहादुरी से लड़े थे। लेकिन कई एंशिएंट ऑथर ने और फिल्म वालों ने भी इस चीज़ को बड़े एग्जैजरेट तरीके से दिखाया है कि 300 स्पार्टन 10 लाख पर्शियंस के खिलाफ लड़ रहे थे। ये नंबर हाईली एग्जैजरेटेड है। हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार इन 300 स्पार्टन को मदद करने के लिए कुछ 7,000 से लेकर 10,000 की ग्रीक आर्मी भी थी और ये 10 लाख पर्शियंस के खिलाफ नहीं लड़े। पर्शियंस का जो नंबर था वो एस्टिमेट किया जाता है कि 70,000 से लेकर 3 लाख के बीच में हुआ होगा। नो डाउट ये एक बहुत ही डिस्प्रोसमेंट और ऐतिहासिक बैटल थी, लेकिन फिल्मों में पोइटर्स और राइटर्स अक्सर चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, चीज़ों को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए, ताकि वो और एंटरटेनिंग और मज़ेदार बन सके। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप एक 80 किलो का भाला कैरी करते थे, साथ में 2 तलवारें जिनका वजन टोटल में 208 किलो होता था और उनके आर्मर का वजन 72 किलो। तो टोटल में अपनी बॉडी पर वो 360 किलो लेकर मैदान में जंग पर उतरते थे। अब नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे, ताकतवर थे, लेकिन 360 किलो अपनी बॉडी पर लेकर जंग लड़ना ये फिजिकल इम्पॉसिबल है। ये पोइटर्स और राइटर्स का एक एग्जैजरेशन है। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए, जहां पर महाराणा प्रताप के आर्मर और हथियार रखे हुए हैं और उनका वजन भी वहां पर मेंशन किया गया है 35 किलो। तो ये मेरी राय है रामायण के ऊपर, लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं तो अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल, हिंदू के बारे में ही क्यों बोलता है। इस पर मैं कहूँगा कि मैंने इब्राहिम एक रिलीजन पर भी वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ, जिसे जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा है इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर की भी कुछ कहानियाँ हैं जो माइथोलॉजी है। इवन तो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियाँ इनसे अटैच करी जाती है वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो यह सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को शराब में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी हो कैसे उन्होंने चाँद को अपनी तलवार से 2 हिस्से में बांट दी, या फिर भगवान हनुमान की कहानी कि कैसे उन्होंने सूरज को निगल ली। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियाँ मेटाफोरिकल है। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूँ, एक स्टेट ब्लिस में हूँ। चाँद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशन को तोड़ देना, या फिर सूरज को निगलना मानो आग को कंट्रोल कर लेना, अपने सेंसस पर एक कंट्रोल बना लेना। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। माने ये नहीं है कि फल समझ के ऐसे खा गए। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर की कहानियां में कोई ना कोई संदेश छिपा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपनी ईगो पर मरे पड़े हैं। बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग तो दूसरे को मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए
लेकिन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख दोगे तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे, या फिर सिर्फ एक लिटरली कैरेक्टर थे। श्री राम महान हैं अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, जियो और एथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो। वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, उन वैल्यूज को अपनी ज़िंदगी में लगाओगे तो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया मॉडल है मैस्कुलिनिटी के, फिट और स्ट्रॉन्ग रहना, लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होते हुए। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ, क्योंकि हिंदुइज्म ने मेरी वैल्यूज को शेप किया है। मेरे संस्कार और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आज के दिन ये बहुत से तो कोल्ड कट्टर हिंदूवादी करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं दिल से करना चाहता हूँ। अपने अवधि कल्चर में वैसे भी राम का नाम इतनी बार आता है कि इन चीज़ों को याद रखना वैसे ही आसान रहता है। जब भी मिलते हैं राम राम काका, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी जय राम जी की। अमेज्ड होने का एक्सप्रेशन है राम, उदास होने का एक्सप्रेशन है मेरे राम क्या करूं। जब छींक मारी जाती है छत्रपति राम जी, जब बारिश होती है राम जी बरस गए, जब कन्फ्यूजन होता है राम जाने क्या होगा, जब कसम खानी होती है राम की सुख। लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में है, राम के नाम को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू राम। ये बात आज के दिन सच बन गई है। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे जी को देवता तो ले मानता हूँ। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे प्रात स्मरणीय है। विरोधी हैं। एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी हैं कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है। हमें रिपोर्ट देखने को मिलती है कि कैसे कुछ छपरी बदमाश लोग औरों को जबरदस्ती करते हैं कि जय श्री राम बोलो। मध्य प्रदेश की खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, राजस्थान के अलवर, दिल्ली, असम, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, इस तरीके की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलती है। लोगों को मारा जाता है, आग जलाई जाती है, लिंचिंग करी जाती है राम के नाम पर। इन लोगों को ऐसी खबरें दिखाओगे तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि लेकिन उन मुसलमानों का क्या, वो भी इस्लाम स्लोगन उठाते हैं। आपने इस स्लोगन्स को सपोर्ट करते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे स्लोगन को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन छपरी लोगों का माइंडसेट है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी जाके कूदेंगे। अगर मुस्लिम को कॉपी ही करना है तो ये महान मुस्लिम लोगों को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, या फिर मोहम्मद रफ़ी। लेकिन नहीं, इन्हें कॉपी करना है तो ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को कॉपी करेंगे। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सेफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज़ है इसे कहना, लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चाट का इतनी बार इस्तेमाल किया है। इन खबरों को देखो। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अल्लाहू अकबर। He pulled out a knife and attacked, shouting Allahu Akbar. अजान की प्रेयर शुरू होती है अल्लाहू अकबर कहने से, जो कि आपको पीस देती है, अंदर से शांति की फीलिंग देती है। I personally love अजान। जब हम लोग तनु मनु टिप की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, so I loved the sound of it. लेकिन ये कट्टरवाद लोग इसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं एक और क्रैक की तरह आतंकवादी हमले करते हुए। सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जानी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है, वायलेंट दंगे। इन लोग हाथ में तलवारें और हथियार लिए जय श्री राम के नारे लगाएंगे। इन न्यूज आर्टिकल को देखो।
हम सब हिंदू लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन ये हथियार ताने छपरी लोग मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में राम का नाम इस्तेमाल करके ये जेनोसाइड के स्लोगन्स उठाते हैं। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिखकर रखते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, कहते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये धर्म को बचा सके। धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म उन लोगों का रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोड है पता है कहाँ से लिया गया? मनुस्मृति से। धर्म की डिफिनेशन इसमें देखोगे पता है क्या है? कुछ इस तरीके से है। धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य का आचरण करना और शांत रहना। लेकिन क्या कोई भी चीज इनमें से एक भी इंसान ये कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग माँ बहन की गाली देने का काम करते हैं। महाभारत में बार बार लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा आधर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 14 श्लोक 3, जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म का मतलब है अपनी मोरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर रेप करने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, फ्लेंचिंग एक्सक्यूजेस के सपोर्ट में महापंचायत कराते, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम राम को बचा सकें नाथो राम से। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ़ ना बना सके, इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर को खुद से पढ़िए। मैं पूरी वाल्मीकि रामायण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और जब टाइम मिले पढ़कर देखना कि क्या वैल्यूज वहां सिखाई जाती है। जय जय राम, जय सिया राम। वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।